ये 20 है, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है ये एंगल BAC, ये निकालना है। तो बताइए जल्दी, एंगल BAC फाइंड करना है। BAC तो है ही, BAC या BAE एक ही एंगल तो होगा, ये आपको निकालना है। बताइए कैसे निकलेगा। हाँ बताओ, अक्षर खड़े हो जाओ, आ जाओ इधर ही समझा दो मुझे, जल्दी आओ, टाइम वेस्ट मत करो, दौड़ के आओ। हाँ बताओ, उधर किसको ठीक है। और मैम ये इन दोनों का इस एंगल का एक्सीलर एंगल है, तो दिस पर दिस इक्वल्स टू 130, तो 130 प्लस 20 तो निकल जाएगा 110। और मैम दोनों एक ही पॉइंट से आगे तो हम 110 निकल जाएगा। चलो इसका आंसर 110 है, आंसर इज 110। यस, हाँ खड़े हो जाओ। दूसरा मेथड देखो, जो अक्षर ने समझाया पहले वो समझ लो। इसने बोला कि ये 130 है तो ये वर्टिकली अपोजिट है, तो इधर वाला भी 130 होगा, ठीक है। दूसरी बात, ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल के किसी भी एक साइड को बाहर निकालते हैं तो जो बाहर एंगल बनता है वो होता है एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल अपने बगल वाले को छोड़कर बाकी जो दो होते हैं उनके सम के बराबर होता है। यानी 130 जो होगा वो इसके और इसके सम के बराबर होगा। तो 130 में से अगर ये 20 है तो ये कितना होगा 110। अब ये जो एंगल B है और एंगल A है, ये एक ही आर्क BC से बने हैं, तो सेम आर्क से सर्कमफ्रेंस पे जितने भी एंगल बनते हैं सब क्या होते हैं, इक्वल। तो ये 110 है तो ये भी। अब इसको ये दूसरे मेथड से समझाएगी। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल होगा 180, ये लीनियर पेयर हो गया। फिर जब ये और ये हमें पता है तो इस एंगल से हम लोग ये वाला निकालेंगे, ये एक ही आर्क से बना तो ये और ये इसकी इक्वल। वेरी गुड। देखो दूसरा मेथड, बैठ जाओ। एक ही क्वेश्चन को करने के लिए कितने मेथड होते हैं, देखो इसने बिल्कुल सही कहा। ये एक सीधी लाइन है, सीधी लाइन पे बने हुए एंगल का सम कितना होता है 180। 180 में से ये कितना है 130, तो बाकी का कितना बचा 50 और 20 कितना हो गया 70। तो तीसरा एंगल कितना आएगा 110, ये 110 होगा, तो ये भी कितना होगा 110। तो दो मेथड आपको बता दिए दो बच्चों ने। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ बताने की जरूरत है। करने का तरीका, अगर तुम, क्या नाम है तुम्हारा, प्रियांश के मेथड से करोगे तो तुम लिखोगे कि BD इज अ स्ट्रेट लाइन। क्या लिखोगे, BD इज अ स्ट्रेट लाइन। और अगर BD स्ट्रेट लाइन है तो एंगल BEC प्लस एंगल DEC मिला के हो जाएगा 180। इसमें से BEC 130 है तो DEC आप निकाल लेंगे, तो DEC कितना हो जाएगा 50। उसके बाद आप कहोगे इन ट्राइंगल DEC वाले ट्राइंगल में एंगल D प्लस एंगल C प्लस एंगल E मिला के 180 होना चाहिए। एंगल D आपको नहीं पता, एंगल C आपको पता है 20 है, एंगल E आपने अभी अभी 50 निकाला है इक्वल टू 180। तो एंगल D कितना आ जाएगा, उधर जाके माइनस होगा तो 110 है। फिर आप लिखोगे एंगल A एंड D आर एंगल मेड बाय द सेम आर्क, एंगल्स मेड बाय द सेम आर्क, सेम आर्क कौन सा आर्क है BC। देयरफॉर इट इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा कि एंगल A जो होगा, या इसका नाम आप BAC कहिए क्योंकि इसने BAC कहा है, इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 110। बात समझ आ रही है? ये इसको लिखने का ढंग है, ठीक है, लिख लेंगे ना इस तरीके से आपने लिख लेंगे। बाकी गिवन भी आपने लिखना ही होगा, ठीक है। गिवन इसमें प्रूफ नहीं होगा लेकिन गिवन लिख देंगे, ठीक है। यहाँ सॉल्यूशन में सॉल्यूशन करके भी आप लिख देंगे, प्रूफ भी नहीं होगा इसमें। प्रूफ थोड़ी करना है, फाइंड करना है। टू फाइंड लिख सकते हैं या सोल्यूशन लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अब इसमें आपको खुद ही बनाना है फिगर इसका। 6th क्वेश्चन, ABCD इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। कैसा कोऑर्डिनेटर है? साइक्लिक कोऑर्डिनेटर ऐसे कोऑर्डिनेटर को कहते हैं जो सर्कल के अंदर होता है। मैंने आपको बताई थी लास्ट वाले क्लास में ये बात मैंने बताई थी कि ऐसा कोऑर्डिनेटर
जो सर्कल के अंदर हो उसको क्या कहते हैं? साइक्लिक। और इसकी खासियत क्या होती है कि इसके अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। इसके अपोजिट एंगल का सम 180। ऐसा सिर्फ साइक्लिक में ही होता है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में, जनरल क्वाड्रिलेटरल में। तो ये साइक्लिक है, ठीक है। हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ई, जिसके दोनों डायगोनल क्या करते हैं? पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट करते हैं। कहाँ करते हैं? ई पर इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट नहीं करते, ठीक है। इफ एंगल DBC इक्वल टू 70, DBC ये 70 है। आप यही सब अपने दिमाग में कैलकुलेशन चालू कर दो। अगर DBC 70 है, BAC 30 है, BAC ये 30 है, ये 30 डिग्री है, तो BCD निकाल, फाइंड BCD, ठीक है, BCD निकालना है। और उसके बाद कह रहा है इफ AB इक्वल्स टू BC, क्या कह रहा है? AB इक्वल्स टू BC। अगर AB इक्वल्स टू BC हो तो आपको ECD भी निकालना है। ECD ये भी निकालना। बताइए, सबसे पहले क्या निकालना है आपको? BCD। पहले क्या निकालना है? BCD। ये पूरा निकालना। ये इसके बराबर है, तो ये 30, तो ये भी 30 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको ये चाहिए, अगर ये निकल जाएगा तो इसमें ये प्लस करके पूरा एंगल निकल जाएगा, ठीक है। ECD निकालने को कह रहा है, ECD निकालने को भी कह रहा है, ठीक है। पहले तो आप BCD बताइए मुझे भी। हाँ बताओ मैम 60 आएगा मैम। 30 प्लस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड का सम 180 होता है। 30 प्लस 30 हो गया 60, 180 में से माइनस किया 120 बचा, तो वो दोनों 120 अपॉन 2। इधर की साइड इक्वल थोड़ी। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ये अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, अपोजिट एंगल इक्वल है। तो पहले हमको ये पूरा भी तो पता होना चाहिए, ये पूरा कितना है? अपोजिट एंगल का सम 180 है ना, सम 180 है। तो एक छोटा एक बड़ा भी हो सकता है, इसका मतलब ये थोड़ी वो इक्वल है। बताओ जल्दी से बताइए, आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला पैरेलल नहीं है। ये 30 है, ये 30 है, ये 30 है, ये 30 है, ये 70 है। ये निकाल सकता है? यस हाँ। बताइए कितना होगा? इसको x मान ले रही हूँ। इसका और इसका सम, पूरे का सम 180 होगा कि नहीं होगा? तो x कितना निकल के आएगा? जल्दी बताओ। 50 कितना निकल के आएगा? 50। अब ये वाला जो एंगल है x, ये इस आर्क AD से बना है कि नहीं? ये इसी से ये भी बना है, इसी से ये एंगल भी तो बना है। तो ये 50 होगा, तो ये भी कितना होगा? 50। तो 50 और 30 ये कितना हो जाएगा? BCD पूछा इसने? यस मैम। BCD कितना हो जाएगा? 80। देखो जरा 80 आ रहा है आंसर। BCD 80 आ रहा है। उसके बाद लास्ट में इसने पूछा है ECD कितना होगा? ECD भी तो हम निकाल ही चुके हैं। ECD कितना है? 50। ECD 50 आ रहा होगा। कर लेंगे इसको, लिखने का तरीका आ जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन। इफ द डायगोनल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स, ठीक है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। कौन सा क्वेश्चन है ये? कौन सा क्वेश्चन है? 7। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, उसके जो डायगोनल है ना वो डायमीटर है, मतलब ये सेंटर है, इसका सेंटर है ये, ठीक है। 7th क्वेश्चन है, ध्यान देना। डायगोनल है ये दोनों क्या है? सर्कल के डायगोनल है। तो आपसे क्या पूछ रहा है?
प्रूव दैट इट्स अ रेक्टेंगल। आपको प्रूव करना है कि ये एक रेक्टेंगल है, आपको इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है। देखो मेरी बात को समझो, अगर ये दोनों डायगोनल हैं और ये सेंटर से पास होंगे, डायगोनल तो सेंटर से ही पास होते हैं, तो ये अपने आप ही ये बात प्रूव हो गई कि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, क्योंकि ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, सब इक्वल होंगे। होंगे या नहीं होंगे? अब बचे एंगल की बात। देखो कोई भी सेमी सर्कल पे बना हुआ एंगल कितना होता है? 90। सेमी सर्कल पे बना हुआ एंगल कितना होता है? 90। तो ये 90 हो गया, ये भी कितना हो जाएगा? 90। वैसे तो ये भी सेमी सर्कल पे बना है 90, और अगर ऐसे नहीं भी लगाए तो ऐसे समझ लीजिए कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं साइक्लिक में, तो ये 90 तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो चारों क्या हो गए? 90 हो गए। चारों क्या हो गए? 90। जब इंटीरियर एंगल का सम 90 होता है, एक ही साइड के एंगल जो होते हैं, तो लाइंस क्या होती है? पैरेलल। ये इसके क्या हो गई? पैरेलल। इधर से भी इसका और इसका सम भी 180, तो ये भी क्या हो गया? पैरेलल। ये पेयर भी पैरेलल, ये पेयर भी पैरेलल, दोनों पेयर पैरेलल, तो ये क्या हो गया? पैरेलल। क्या हो गया? पैरेलल। अब इक्वल, दोनों पेयर इक्वल भी होंगे। इक्वल कैसे होंगे? इक्वल कैसे होंगे? इक्वल करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा पैरेललोग्राम, सुन लो, ऐसा पैरेललोग्राम जिसके चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं वो रेक्टेंगल ही होता है। ऐसा पैरेललोग्राम जिसके चारों एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री होता है, वो क्या होता है? रेक्टेंगल। तो ये क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल। ठीक है, इसमें बस आपको एक ही कीवर्ड याद रखना है कि एंगल मेड बाय द डायमीटर एट सेमी सर्कल इक्वल्स टू 90। डायमीटर जो भी एंगल बनाता है, तब ये डायमीटर अगर है, ये सेंटर से जा रहा है, तो ये सेमी सर्कल पर, मतलब आधे सर्कल पर जो एंगल बनाता है वो हमेशा क्या होता है? 90। तो ये 90, तो इधर वाला भी 90, फिर दूसरे डायगोनल से इधर वाला भी 90, इधर वाला भी, तो 90 एंगल प्रूव कर दिए। फिर इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तो जब सब 90 है तो इंटीरियर एंगल का सम भी 180 हो गया, और जब इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है तो लाइंस कैसी होती है? पैरेलल। दोनों पेयर अगर पैरेलल प्रूव हो गए तो ये पैरेललोग्राम हो गया। ऐसा पैरेललोग्राम जिसके चारों एंगल 90 होते हैं वो क्या होता है? रेक्टेंगल। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आना, इसको 1 कर देते हैं, इसको 2। कैसे होगा? अगर मैं तुमसे कहूँगी सोचो तो तुम घंटों लगा दो, बताओ कैसे होगा? यहाँ देखो बहुत आसान है, मैं ही बता देती हूँ, क्योंकि पहले क्वेश्चन में तो इतनी देर लगा चुके, फिर इसमें टाइम निकल जाएगा। ये जो एंगल है ये वाला, ये वाला, और ये जो एंगल है ये वाला, इसको मैं इसको 3 कह देती हूँ, 1 और 3। ये सेम आर्क AP से बने, ये भी इसी से बना है और ये भी इसी से बना है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। होंगे नहीं होंगे? तो एंगल 1 इक्वल होगा 3 के। सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों सेम आर्क BQ से बने, ठीक है? इसी से ये भी बना है और इसी से ये भी बना है ना? तो यानी एंगल 2 किसके इक्वल होगा? 4। एंगल 2 किसके इक्वल होगा? 4। अब एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट है। वर्टिकली अपोजिट है। जब 3 और 4 आपस में इक्वल है तो 1 और 2 भी क्या हो जाएंगे? तो इट इम्प्लाइज दैट इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल। देखने में कितना डिफिकल्ट है। विद कॉमन हाइपोटेनियस AC, एक कॉमन हाइपोटेनियस ले लिया AC। एक तो है राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ये राइट एंगल है, राइट एंगल जैसा बना देती हूँ उसको ना, अभी भी नहीं लग रहा? अब लग रहा है? ये 90 डिग्री हो जाएगा। और एक है ADC, ABC और ADC, ये 2 राइट एंगल है, ये भी 90 है और ये भी 90, ठीक है? तो क्या कह रहा है? प्रूव दैट एंगल CAD इक्वल्स टू एंगल CBD। एंगल CAD इक्वल्स टू एंगल CBD। CAD इक्वल्स टू CBD। ये
एंगल बी, यहाँ देखो एंगल बी प्लस, देखो ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की है, तो इसमें सब में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ही नियम लगेंगे। एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180। अपोजिट एंगल का सम कितना है 180। अपोजिट एंगल का सम 180 का है, मतलब है कि ये साइक्लिक होगा। कैसा क्वाड्रिलेटरल होगा? साइक्लिक, यानी एक सर्कल के अंदर होगा। ये किसके अंदर होगा? सर्कल। जैसे ही हम इसको साइक्लिक बनाएंगे, अब ये साइक्लिक बन नहीं पाएगा ना, देखो पहले सर्कल बना के फिर बनाना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये डायमीटर होगा बीच वाला, क्योंकि ये 90, तो ये था बी, ये था डी, ठीक है। तो आपको ये वाला एंगल इसके इक्वल आना है। भाई ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इसी आर्क से बने हैं कि नहीं? Yes, और सेम आर्क से सर्कमफ्रेंस में बने हुए एंगल क्या होते हैं? इक्वल, ठीक है। तो एंगल आप क्या लिख देंगे? कौन से इनके नाम क्या लिखे हैं? एंगल सी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी बी। आप क्या लिखेंगे? कारण एंगल मेड बाय द सेम आर्क। आर्क का नाम भी लिख देंगे। क्या है आर्क का नाम? सी डी ऑन सर्कमफ्रेंस। ये भी एक ही लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन इसको लिखने से पहले आपको ये जरूर लिखना पड़ेगा कि इन दोनों एंगल्स का सम 180 है। इसका मतलब ये साइक्लिक है। जैसे ही आप साइक्लिक कहेंगे तो इसका दूसरा मतलब हो गया ये सर्कल के अंदर बना हुआ, और जब सर्कल के अंदर बना हुआ है तो फिर ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी कि सेम आर्क से सर्कमफ्रेंस में बने हुए सारे एंगल्स का सम क्या, सारे एंगल्स क्या होते हैं? ठीक है।